हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने जिला अध्यक्ष तय करने की कवायद तेजी से आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बुधवार के दिन एआईसीसी के पर्यवेक्षक जगदीश जांगिड़ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मन की बात को समझते हुए हिसार पहुंचे और हिसार में जगदीश जांगिड़ से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। आदेश के बाद अब पूरे हरियाणा प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी कवायद शुरू कर चुकी है। जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद तेजी से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एआईसीसी प्रभारी इसके लिए तय किए गए हैं, अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन की बात को समझने की कोशिश वो कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार में एआईसीसी ऑब्जर्वर जगदीश जांगिड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि लगातार 11 सालों से एक ही बात बार बार सुनने को मिल रही थी कि कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाएगा, संगठन नहीं बना पाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष भी बदले, तमाम अलग अलग कोशिशें भी की गई, राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई, प्रादेशिक स्तर पर कोशिशें हुई, तमाम कोशिशें नाकाम हुई। लेकिन इस बार तो तारीख रख दी गई है राहुल गांधी की तरफ से। अब किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कैसे कार्यकर्ताओं के मन की बात को समझेंगे और पूरा लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या है? देखिए, 2025 का जो साल है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया है अहमदाबाद के अधिवेशन में कि ये साल संगठन को देना है। पूरे देश के अंदर जो जिला कांग्रेस कमेटियों को है, हम रिवाइव कर रहे हैं, नई जिला कांग्रेस कमेटी बनेंगे, नए अध्यक्ष बनेंगे और एक कांग्रेस को नई ऊर्जा पार्टी को हम देंगे। और हरियाणा की जहाँ तक मैं बात करूँ कि हरियाणा की तो हमारा सेकंड स्टेट है, उससे पहले हमने गुजरात में ही एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। सारे जिला लेवल पे हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ऑब्जर्वर हमारे साथ जाके ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कांग्रेस का जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो पार्टी में लंबे समय तक जुड़े हुए हैं, उनकी राय करके, उनसे चर्चा करके हम लोग पार्टी को सुझाव भेज रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये फला आदमी उपयुक्त हो सकते हैं, जो कांग्रेस को ताकत दे सकते हैं, एक अच्छा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो सकता है। उसी के तहत हमने हरियाणा में ये कवायद शुरू करी है। 4 तारीख को जब राहुल जी आए थे तो हरियाणा में हमने सारे सीनियर लीडर्स की मीटिंग थी। उसके बाद में एआईसीसी ऑब्जर्वर्स ने जाना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में मैं आज हिसार आया हूँ। कल से मैं लगातार सातों के सातों विधानसभा में जाऊँगा और मैं कार्यकर्ताओं से चर्चा करूँगा, उनसे फीडबैक लूँगा। सोशल इंजीनियरिंग के तहत कौन आदमी उपयुक्त हो सकता है जो पार्टी को मजबूती दे सकते हैं, और हम प्रत्येक कार्यकर्ता की राय को महत्व रख के ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। गुजरात का जिक्र आपने किया, लेकिन गुजरात को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहां पर तो कोई भी फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए लेना आसान है, लेकिन मुश्किल डगर तो हरियाणा प्रदेश में सामने आएगी जब बड़े बड़े दिग्गज महारथी आपस में टकराएंगे और उनकी शक्ति के सामने कांग्रेस पार्टी को अपना संगठन खड़ा करना है। नेता राहुल गांधी खुद ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि कोई सिफारिश ना हो, लेकिन इतने बड़े बड़ी महाशक्तियां जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के तौर पर मौजूद हैं, घेराबंदी देखने को मिल रही है और आपसी खींचतान की वजह से विधानसभा का चुनाव पार्टी हार गई, तो ऐसे में अब आगे की टक्कर और ज्यादा चुनौतियों से भरी नजर। देखिए, मैं नहीं मानता किसी प्रकार की कोई चुनौती है। सीनियर पार्टी के लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनका राय भी रखेंगे, उनकी राय को भी महत्व देंगे। लेकिन इस अभियान के तहत किसी लीडर्स पे किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। सब लोगों ने सहमति के साथ में हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो उनसे राय मांगी जाएगी वो अपनी राय भी दे रहे हैं और जो फैसला एआईसीसी करेगी सबको मान्य होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ ज़्यादा एक वातावरण वैसे बना दिया गया कि हरियाणा में संगठन नहीं बन पा रहा, कोई कारण रहा होगा उसमें मैं नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन अब 30 तारीख का जो डेडलाइन दी है पार्टी ने, हम 30 तारीख के बाद में आपको हिसार में नया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट मिलेगा और आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि ठीक सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो मजबूत चेहरे हैं वो तो जिला अध्यक्ष बनना चाहते नहीं है। ये भी जो है अलग अलग नेताओं से बातचीत के बाद निकलकर सामने आया कि उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि अब वो पार्टी संगठन में जिला अध्यक्ष की कुर्सी नहीं चाहते हैं। इस तरह की परिस्थितियां भी अगर सामने खड़ी हैं तो ऐसे में फिर कमजोर को कुर्सी देनी पड़ सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का कौन आदमी जिला अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहा। इस पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी जिला अध्यक्ष होता है और जिला अध्यक्ष को पार्टी आगे महत्व भी देगी। आगे टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में जिला अध्यक्ष की राय को महत्व रखा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी वो आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए मना करेगा। तो सब लोग, मेरे से तो ऐसी कोई बात नहीं, लोग मुझे मिल भी रहे हैं, सीनियर लीडर्स भी बात कर रहे हैं, मैं सबसे बात करूँगा। और हमारा फर्स्ट जो टारगेट है, क्राइटेरिया है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और पार्टी के लिए समर्पित और मजबूत व्यक्ति जो सबको साथ लेके, सबको जोड़ के चला सके, हम उसको जिला अध्यक्ष की सिफारिश हम करेंगे। मैं आउटर फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ आवंटन आप लोगों ने करना है, ओबीसी को क्या दे रहे हैं, एससी को क्या दे रहे हैं, युवाओं को क्या मिलना है और क्या कोई एज स्लैब भी आप लोग तय करेंगे?
नहीं, एज स्लैब का हमने 35 से 55 का रखा है। अगर कोई आदमी एक्टिव है, हमारा लीडर जो पार्टी में सेवाएं देना चाह रहा है, जो मेंटली फिजिकली मजबूत है, जिसका अनुभव का हम फायदा उठाएंगे, उसका भी मौका मिल सकता है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मन की बात अब हर तरफ समझने की कोशिश, उनकी आवाज़ को समझने की कोशिश अब की जा रही है और जल्दी संगठन के ऐलान का जिक्र कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं वो करते नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।